Most welcome to everyone. Myself, Dr. Vinod Kumar Yadav. I will discuss gout. Gout is a type of the arthritis. इसमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में या तो बढ़ जाता है या यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू कम हो जाता है। दोनों स्थितियों में या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए या यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन डिक्रीज कर जाए किडनी के थ्रू, तो सीरम यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगता है। जब सीरम यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ता है तो जोड़ों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। उन जोड़ों में जाकर के यह एक्युमुलेट होता है। जब धीरे धीरे यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन साइनोवियल फ्लूइड में होने लगता है, जब एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो यह जोड़ों के बीच में क्रिस्टल बनाने लगते हैं और यह जो क्रिस्टल होते हैं ये धीरे धीरे जॉइंट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जब जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो इसे क्रिस्टल आर्थोपैथी कहते हैं। यह यूरिक एसिड बनता कैसे है? कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें प्यूरिन नामक सबस्टांस पाए जाते हैं। प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एडेनिन गुआनिन नामक पदार्थ बनाता है। ये पार्ट होते हैं जेनेटिक मटेरियल के और 80 to 85% पेशेंट में एक्यूट गाउटी अटैक होता है। एक्यूट गाउटी अटैक लोअर लिम्ब के बिग टो में पेशेंट पेन बताएगा, स्वेलिंग बताएगा और रेडनेस। मेल पॉपुलेशन है उसमें गाउट के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल में एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन पाया जाता है जो गाउट से प्रोटेक्ट करता है, गाउट होने से बचाता है फीमेल में। जो फीमेल पोस्ट मेनोपॉज में चली जाती हैं उसमें गाउट के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम होंगे गाउट के। गाउट का जो पेशेंट आता है वह जोड़ों में दर्द बताएगा, सूजन बताएगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा और जोड़ों का जो मूवमेंट है वह डिक्रीज्ड होगा। मुख्यतः इसका अटैक या तो नाइट में होगा गाउट का या मॉर्निंग में होगा। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो गाउट को प्रेसिपिटेट कराते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। इसलिए कोई ओबीज पेशेंट है तो उसको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटिस, इसके बाद कोई पेशेंट बीपी का है
या हाइपरटेंशन का है, उसमें भी गाउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिसलिपिडीमिया, लिपिड का अमाउंट बॉडी में बढ़ा हुआ है। क्रोनिक रीनल फेलोर, क्रोनिक रीनल फेलोर में फिल्ट्रेशन अल्टर्ड हो जाता है। फिल्ट्रेशन अल्टर्ड होने की वजह से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके बाद सोरियोसिस, कोई जेनेटिक फैक्टर है या जैसे कोई ड्रग है, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो हाइपरटेंशन या शरीर में सूजन है उसमें चलाते हैं, जैसे फ्यूरसेमाइड, थायजाइड। तो ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, तो ऐसे ड्रग को एडवाइज नहीं करना है या यूज नहीं करना है। इसके बाद ल्यूकेमिया का पेशेंट हो जिसमें कीमोथेरेपी, कोई कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो ये सब रिस्क फैक्टर है जो यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को बॉडी में बढ़ाते हैं और गाउट के प्रेसिपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम पहला सीरम यूरिक एसिड कराते हैं। सीरम यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू लेस देन 6 मिलीग्राम पर डीएल होता है। 6 to 7 है तो वार्निंग साइन है गाउट का, और मोर देन 7 है तो डेंजर साइन है गाउट का। इसके बाद जॉइंट का एक्सरे का एडवाइस करते हैं। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी फॉर द क्रिस्टल, जो यूरिक एसिड क्रिस्टल है ये लाइट को पोलराइज्ड करते हैं। इसके बाद WBC काउंट इंक्रीज होगा, जिसके लिए हम CBC कराते हैं। ESR, इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, WBC काउंट बढ़े होंगे। अब पेशेंट जब अप्रोच करता है तो उसको सबसे ज़्यादा उसका क्वेश्चन रहता है कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो वे फूड जिसमें हाई प्यूरिन पाया जाता है, ऐसे फूड को हमको अवॉइड करना है। जैसे हमको नॉन वेज में मीट, फिश और सी फूड ये सब अवॉइड करने हैं। हाई डोज फ्रक्टोज शुगर, अल्कोहल जैसे बियर, रम, ये सब अवॉइड करने हैं। फैट में हाई फैट डाइट अवॉइड करने हैं। तो रेड मीट, फिश, सी फूड, हाई डोज फ्रक्टोज शुगर, अल्कोहल और हाई फैट डाइट, ये सभी अवॉइड करने हैं। लेने क्या है? लो प्यूरिन डाइट। लो प्यूरिन फूड में जैसे जो फूड हम रिकमेंड करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, चेरीज, विटामिन सी कंटेनिंग फूड, डेयरी प्रोडक्ट और पल्स, ये सब हमको उसको लेने के लिए एडवाइस करना है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट दो टाइप होते हैं, एक्यूट गाउट एंड क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट के लिए हम उसे एनसेड्स जैसे कोई पेनकिलर, कॉल्चिसिन और स्टेरॉयड ओरल और आईवी एडवाइस करते हैं फॉर 7 to 10 डेज। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिकरेंस बार बार पेशेंट में ना हो, इसलिए क्रोनिक गाउट का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अगर एक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया
तो यह जो है क्रोनिक टोफेसियस गाउट में चेंज हो जाएगा। इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, योगा, और डाइट मॉडिफिकेशन जैसे उसको नॉन वेज नहीं लेना है, रेड मीट, फिश, सी फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, नहीं लेना है। और अगर पेशेंट को फ्यूरसेमाइड, थायराइड जैसी ड्रग चल रही है तो उसकी जगह कोई दूसरी ड्रग लेनी है। और अगर पेशेंट ओबीज है तो उसका वेट रिडक्शन करने के लिए बोलना है, उसका मोटापा ज़्यादा न बढ़ने पाए। और जो क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट में जो ड्रग होती है वह जैसे जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में फेबेक्सोस्टैट, एलोप्यूरिनाल, और यूरिकोसुरिक ड्रग में प्रोवेंसिड एडवाइज करते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।